नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 24 जीवन का जाल के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जीवन का जाल में बच्चों द्वारा बनाया गया जाल है, जिसमें उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संभावित संख्याओं आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को पुनः अध्ययन के द्वारा लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए गए पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित विभिन्न पशु पक्षियों के नाम बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षक कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करते हैं। जैसे शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। आइए इसे अब समझते हैं कि किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट विभिन्न पशु पक्षियों से जुड़े हुए नामों के शब्दों को बोलकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कि किसी छात्र ने यानी कि अनुक्रमांक 1 वाला छात्र खड़ा होगा और बोलेगा चिड़िया। इस प्रकार अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 के द्वारा भी इसी तरह से खड़े होकर एक एक कर सभी अंत तक के सभी छात्र अपनी अपनी बारी के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराते हुए पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करा लिया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कौशल युक्त साधनों, भवन निर्माण की वस्तुओं आदि को पहचानने की समझ विकसित करना, वस्तु और स्थानों के साथ साथ विद्यालय, परिवार और आसपास के परिवेश को पहचानने की क्षमता को विकसित करना। थीम आधारित उपस्थिति से छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा को समझने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने और सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ जीवन का जाल को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।